फिर 16 को अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी आप लोगों को हमारे बैकग्राउंड में एक रियल हीरो की तस्वीर नजर आ रही है। जी मेरे भाई, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये रियल हीरो ही है और मैं इन्हें रियल हीरो ही कहूंगा, क्योंकि भैया ऐसी सूरत में जब हमारे मुल्क में 24-24 मुसलमान सांसद मौजूद हो और उसके बावजूद कोई शख्स नबी के शान में गुस्ताखी करे और ये 24-24 मुसलमान सांसद बुज़दिल के तरह, मूर्ति की तरह खड़ा होकर देखता रहे कि भैया चलो तुम गुस्ताखी कर रहे हो, गुस्ताखी करो। ऐसी सूरत में ये खालिस इम्तियाज जलील साहब जो अपने बलबूते पर इतिहास का सबसे बड़ा रैली निकाला और उसमें 2-3 मांगे की। सबसे पहला मांग उन्होंने ये कहा कि भैया किसी भी सूरत से रामगिरी महाराज पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसे गिरफ्तार करना ही होगा। ये लेकर उन्होंने महाराष्ट्र का रुख किया था और वहां पर जाकर संविधान भी सौंपने का काम किया था। और फिर दूसरा मांग जो उन्होंने रखा था वो ये रखा था कि भैया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए, जो बेगुनाह आज 9 से 10 महीने जेल में पड़े हुए हैं, उनको जल्द से जल्द रिहाई की जाए, उनकी जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ये मांग उन्होंने की थी। फिर उसके 2 या 3 महीने बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो जाती है। अब भैया जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हुई तो भैया कॉल पर खबरों के मुताबिक इम्तियाज जलील साहब और मुफ्ती सलमान अजहरी से बात हुई। हालांकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इम्तियाज जलील साहब को कॉल पर बताया कि भैया आप विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके लिए मैं प्रचारों प्रसार करने के लिए 16 तारीख को आने वाला हूं। मतलब अब मुफ्ती सलमान अजहरी 16 तारीख को इम्तियाज जलील साहब के चुनाव के प्रचारों प्रसार के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पहुंचेंगे। आगे क्या क्या बात हुई मैं थोड़ा सा आप लोगों को इम्तियाज जलील साहब का क्लिप दिखा रहा हूं, आप उसे देखें फिर आगे बात करता हूं। जरा देखें आप इस वीडियो को। उस आम खास मैदान के ऊपर नरेंद्र मोदी आ जाए, योगी आ जाए, देवेंद्र आ जाए, जब तक तुम पैसा देंगे नहीं, गाड़ियां भेजेंगे नहीं, आम खास भर नहीं सकते। आम खास अगर भरने की ताकत किसी में है तो मेरे अकबर में, मेरे असद अवैसी के अंदर ही वो ताकत है। आज असद भाई यहाँ पे है, फिर 14 को भी आएंगे, फिर 15 को उनका आखिरी रहेगा, अच्छे अच्छों की बजा के जाएंगे। फिर 16 को अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी तशरीफ लाएंगे। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है कि सलमान अजहरी साहब ने खुद मुझे फोन करके कहा कि इम्तियाज भाई, जब हमारे ताल्लुक से कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था, आपने हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर ये मांगनी की थी कि मौलाना सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। तो आप लोगों ने इम्तियाज जलील साहब को सुन लिया कि भैया उनसे कॉल पर बात हुई और वो इम्तियाज जलील साहब को इलेक्शन के जिताने के लिए, मतलब इलेक्शन का चुनाव के प्रचार और प्रसार के लिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब औरंगाबाद आएंगे 16 तारीख को। ये ऐलान असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने इम्तियाज जलील साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। और खबरों के मुताबिक ये बात बताई जा रही है कि इस बार चुनाव के प्रचार और प्रसार के लिए एआईएमआईएम के नेता सभी बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव है। उम्मीद है इस बार बहुत अच्छा कारकर्दगी का मुजाहिरा इन लोगों की तरफ से किया जाएगा और जीत इंशाअल्लाह अजीज कहीं ना कहीं अपर लेवल पर इन लोगों की होगी। अब सरकार किनकी बनती है वो तो इलेक्शन के तुरंत बाद ही पता चल जाएगा। इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो जल्द ही आ जाएगा, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे आप तमाम लोग इस पूरे मुद्दे के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं, आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ, नई खबर के साथ। जब तक के लिए वस्सलाम। साथ ही इस नाचीज को भी अपने दुआ में याद रखना और अपना भी जरूर ख्याल रखना।